चीज़ें इंक्लूडिंग इमरजेंसी ओपीडी सब बंद है हॉस्पिटल्स के अंदर। फोर्टिस अस्पताल मारपीट केस को लेकर एक बार फिर हड़ताल पर डॉक्टर्स। हमारे जो कलीग हैं, हमारे जो चिकित्सक हैं, उन पे हमला हुआ है, हॉस्पिटल परिसर में हुआ है। जो सुरक्षा की मांग को लेकर हड़ताल, मरीजों को उठानी पड़ सकती है दिक्कत। एक डॉक्टर को बिना किसी वजह के जस्ट आपको गुस्सा आ रहा है और आपने उसमें हाथ उठा लिया, इस वजह से हमने स्ट्राइक की है। जानिए क्या कहते हैं डॉक्टर्स। ठीक है, आइए जानते हैं हम डॉक्टर से कि उनका इस मुद्दे पर क्या कहना है। जी नमस्कार सर, आपने जो ये हड़ताल की घोषणा की, इसकी मुख्य वजह क्या है और आज जो मीटिंग हुई है आपकी, उसमें क्या क्या निर्णय लिया गया है? देखो, उसकी मुख्य वजह है क्योंकि हमारे जो डॉक्टर साथी हैं उन पे हमला किया गया, उनको चोट भी पहुंचाई गई और उन पे अभी उनका मेडिकल हो रहा है वैसे अभी, बट कान पे भी चोट आई है, शायद पर्दा भी डैमेज हुआ है। तो अगर एक डॉक्टर को बिना किसी वजह के जस्ट आपको गुस्सा आ रहा है और आपने उसमें हाथ उठा लिया, इस वजह से हमने स्ट्राइक की है। जी सर, इस स्ट्राइक की वजह से कहीं ना कहीं हॉस्पिटल्स में आने वाले मरीजों को भी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कौन सी चीज़ें हॉस्पिटल्स में खुली रहेंगी और कौन सी इस हड़ताल के दौरान बंद रहेंगी? हॉस्पिटल अभी जो खुला है वो सिर्फ इतना है कि जो अंदर पेशेंट एडमिटेड हैं उनका इलाज हो रहा है, बाकी सब चीज़ें इंक्लूडिंग इमरजेंसी ओपीडी सब बंद है हॉस्पिटल्स के अंदर। सर, हमें जानना चाहेंगे कि ये हड़ताल कब तक चलने वाली है और सरकार से अगर आपकी कोई वार्ता हुई है तो उसमें क्या निर्णय लिया गया, या किसी सरकार के अधिकारी से आपकी कोई वार्ता हुई है? नहीं, पुलिस ये कह रही है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, हम इन्वेस्टिगेट करके और अभी जल्दी से जल्दी उनको गिरफ्तार करेंगे। हाँ, कोई पुख्ता ऐसा चीज़ हो कि भी हाँ ये कब तक हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, और हम भी उसी एक्शन का इंतजार कर रहे हैं कि क्या रिजल्ट आता है, कब एक्शन लिया जाता है। नहीं, तब तक हमने ये जो हड़ताल है वो लगातार ही की हुई है। जी, जैसा कि आप देख रहे हैं कि डॉक्टर्स का कहना है कि यह हड़ताल लगातार जारी रहेगी जब तक कि डॉक्टर्स को इंसाफ नहीं मिल जाता और आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो जाती। कि इस हड़ताल के मुद्दे पर उनका क्या कहना है? नमस्कार सर, हम जानना चाहते हैं कि आपकी इस हड़ताल की मुख्य वजह क्या है और आज जो मीटिंग हुई है डॉक्टर्स एसोसिएशन की, उसमें क्या निर्णय लिया गया है? नमस्कार, मैं डॉक्टर अनुराग शर्मा, सचिव जयपुर मेडिकल एसोसिएशन। और जैसा कि आपको विदित है कि ये हड़ताल जो आज आंदोलन हमने शुरू किया है, वो उसके पीछे हमारे जो कलीग हैं, हमारे जो चिकित्सक हैं, उन पे हमला हुआ है, हॉस्पिटल परिसर में हुआ है, जो कि नॉन बेलेबल सेक्शन 3 और 4 के अंतर्गत आता है, जिसके मद्देनज़र स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर पूरी हर राजस्थान के प्रत्येक थाने में चस्पा हो चुका है। प्रत्येक थाने में ये सूचना मिल चुकी है कि अगर किसी चिकित्सक पे इस तरह का अमानवीय हमला होता है तो तुरंत गिरफ्तारियां होनी चाहिए। तो गिरफ्तारियां तुरंत नहीं हो पाई हैं। हम अपेक्षा करते हैं पुलिस महकमा इसमें तुरंत कार्रवाई करेगा, जितनी जल्दी हो सके गिरफ्तारियां करेगा। हमारा सिर्फ 1 पॉइंट एजेंडा इसमें यही है, गिरफ्तारी होनी चाहिए। जी सर, इस हड़ताल से कहीं ना कहीं आपको पता है कि आने वाले जो मरीज़ हैं उनको भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? और इस हड़ताल के दौरान कौन सी सेवाएं चालू रहेंगी और कौन सी सेवाएं बाधित रहेंगी? ये हमारे प्रेसिडेंट डॉक्टर तरुण ओझा हैं, जेएमए प्रेसिडेंट है, अब वो बताएंगे। जी सर, जो मरीज़ आएंगे हड़ताल के दौरान, उस दौरान उनको दिक्कत का सामना ज़रूर करना पड़ेगा। हमें जानना चाहते हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में कौन सी सेवाएं चालू रहेंगी और कौन सी बाधित रहेंगी? देखिए, इस समय तो जनरल बॉडी मीटिंग में यही फैसला लिया गया है कि सभी प्रकार की चिकित्सा सेवाएं बंद की जाएं जब तक कि कल्प्रिट्स को अरेस्ट नहीं किया जाएगा। और पहले भी इस तरह का हुआ है, पर अल्टीमेटली कोई हमारी इस तरह की डिमांड पूरी नहीं हुई। पेशेंट्स की केयर तो हम कर ही रहे हैं और हम करते ही रहेंगे, वो हमारा धर्म है और वो हम निभाते रहेंगे। लेकिन पेशेंट्स और समाज भी अब इस बारे में सोचना चालू करें कि हम लोग तो बिल्कुल ओपन क्लिनिक्स में, हॉस्पिटल्स में ऐसे कमरे में बैठे होते हैं जहाँ कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं होती, ना हमारे साथ पुलिस होती है, ना कोई गार्ड होता है, ना कोई हमारी पर्सनल फौज होती है। अभी आके इस तरह से कोई मार पिटाई करना क्या उचित है? इस पे भी सोचे समाज। हम तो हमारी सेवाएं पूरी तरह से देने के लिए तत्पर हैं। जी सर, फोर्टिस हॉस्पिटल की जिस डॉक्टर के साथ मारपीट की गई है, हम ये जानना चाहेंगे कि उनकी स्थिति अभी क्या है? आप देखिए क्या मानसिक स्थिति होगी। वो पेशेंट पिछले
काफ़ी समय से वहाँ पर एडमिट हैं और रोज़ उनके अटेंडेंस अगर उनसे आके मिलते हैं और बहुत ज़्यादा इस बारे में हम यहाँ कहना उचित नहीं समझते कि बताएं, लेकिन उनकी मनस्थिति तो है ही। जब डॉक्टर का पेशेंट उस कंडीशन में नहीं होता कि उसको वो ठीक हो गया है, तो उस समय तक जब तक वो ठीक नहीं हो जाएगा उस पर क्या गुजरती होगी आप सोच ही नहीं सकते। हम दिन रात यही सोचते हैं कि वो कैसे रिकवर हो, कैसे ठीक हो, अपने सोर्सेज से बात करते हैं, अपने और डॉक्टर्स से बात करते हैं, दुनिया भर की जो भी साइंस है वो उसमें लगाने की कोशिश करते हैं। तो उनकी मनस्थिति तो आप सोच ही सकते हैं, जिसको आप ओपनली उसके चैम्बर में घुस के उसके साथ मार पिटाई कर रहे हैं, उसको घायल कर रहे हैं, उसकी क्या मनस्थिति हो सकती है तो सोचनी है। ऐसे में चिकित्सक जो है मानसिक, शारीरिक, सामाजिक और आर्थिक शोषण का शिकार हो जाता है। तो आज अभी उनका मेडिकल मुआयना चल रहा है, उनकी इंजरीज़ कहाँ कहाँ हैं, क्या हैं, वो अब मेडिकल मुआयने, शारीरिक परीक्षण में बाहर आएंगे। परंतु जैसा अभी डॉक्टर साहब ने बोला कि मानसिक उसका तो कोई मूल ही नहीं है, शारीरिक है ठीक हो जाएगा, मानसिक आघात बहुत होता है, एक वैराग्य सा, विरक्ति सी उत्पन्न होती है डॉक्टर को अपने चिकित्सक पेशे से। तो उस लिए इस तरह की वारदातों का किसी भी हालत में इनका पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। जो डॉक्टर अभी हुआ है घायल वो और आगे भी ना हो, ये एक संदेश समाज को लेना चाहिए। सर हम ये जानना चाहते हैं कि इस हड़ताल के दौरान आपकी सरकार के किसी प्रतिनिधि से कोई वार्ता हुई है या सरकार तक आप कोई संदेश पहुंचाना चाहें तो वो क्या होगा? हम सरकार तक यही संदेश पहुंचाना चाहेंगे कि पुलिस महकमे को बिल्कुल पाबंद करे कि जल्दी से जल्दी इसकी गिरफ्तारियां हों। सरकारी उस महकमे से हमारा कोई अभी सरोकार नहीं हुआ है। पुलिस ऑफिशियल्स के साथ हम लगातार टच में हैं और हम उनसे ये लगातार उनके ऊपर ये डिमांड हमारी प्रेशर कर रहे हैं कि आप तुरंत गिरफ्तारियां कीजिए। जी, तो डॉक्टर से बातचीत के दौरान हमें पता चला कि कहीं ना कहीं डॉक्टर्स के महकमे में एक असुरक्षा की भावना है, जिस प्रकार से उनके साथ मारपीट की जाती है या अपने मेडिकल प्रोफेशन में वो मरीज़ों की दिन रात सेवा करते हैं, उसके बाद भी उन्हें इस तरीके की असुरक्षा की भावना झेलनी पड़ती है। तो इसी मांग को लेकर डॉक्टर्स लगातार हड़ताल पर रहे हैं और उनकी हड़ताल आगे भी जारी रहेगी। कैमरा पर्सन पूजा सैनी के साथ हिमांशु नारवानी, जयपुर, जनता की आवाज़।